मेरा हम्म। मैं संकल्प लेके ध्यान करें करता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे मिला है। और मुझे ज्यादा तो प्रॉब्लम्स भी आती है ध्यान की कमी के कारण। तो मेरा सवाल है कि मैं आपकी जब पुरानी वीडियोस वगैरह देख रहा था तो उसमें बीच बीच में आपने कभी बोला है कि अभी हो सकता है। तो वो मैं थोड़ा जानने का उत्सुक था कि अभी हो सकता है मतलब कैसे। छोटा सा उत्तर दूं? छोटा सा सवाल है तो कि बड़ा उत्तर दूं? थोड़ा शायद। देखो, बात तो सिंपल सी है। अभी भी हो सकता है, लेकिन वो तैयारी है नहीं अभी। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि मुक्ति में देरी होती है, लंबा रास्ता है, रास्ता तय करना पड़ेगा। ये सारी भ्रांतियां है। तुम लंबा चलना चाहते हो, तुम्हें सीधी बात स्वीकार है ही नहीं। तुम्हें तो कुछ अटपटा चाहिए, क्योंकि वो मन का भोजन है। सीधा तुम्हें कहो कि कुछ नहीं करना है तो कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मन उसके लिए राजी नहीं है। वो तैयारी अभी पूरी नहीं है कि तुम चैन से 2 घड़ी बैठ सको। अब जब वो तैयारी पूरी नहीं है, बच्चा सीधी सीधी भाषा में सुनकर बैठना चाहता नहीं है, तो बच्चे को कहना पड़ता है, जा बेटा नीचे घूम के आ, थोड़ा खेल कर आ, थोड़ा थक के आ। और वो जब बच्चा थोड़ा घूम के खेल कर थक जाता है, हार जाता है, सारी ऊर्जा को चुका देता है, और फिर वो बैठ जाता है। फिर कहना नहीं पड़ता, वो बैठ जाता है। बस ऐसी ही कुछ हालत है तुम्हारी। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरल, देखो अध्यात्म जितना सरल होगा बात आसान हो जाएगी, लेकिन वो सरल तुम चाहते नहीं हो। तुम्हें तो कुछ चाहिए। मैं कुछ सूर्य नमस्कार करवाओ, कुछ खास करवाओ, कुछ शीर्षासन करवाओ। समझ में आ रहा है? ये सब क्रियाओं को तुम चाह रहे हो, इसलिए अभी घटना नहीं घट रही। आप जो पूछ रहे हो कि अभी घट सकता है, बिल्कुल अभी घट सकता है। जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब कुछ नहीं करने में कौन सी कुशलता चाहिए? मुझे एक बात बताओ। चलो मैं बोल रहा हूं ऐसा, अगर तुम बोल ना पाओ, मैं इस बात समझ में आती है। मैं गीत गा रहा हूं, तुम गीत ना गा पाओ, ये बात समझ में आती है। लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम भी कुछ ना करने में आ जाओ। तुम तैयार हो? पूछना अपने आप को, तैयार हो? नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि मन की वो बेचैनी, मन चाहता नहीं है। इसलिए मन सरल बातों से भागता है। उसे अटपटी बातें चाहिए, सीधी और सरल बातें। अभी मैं अच्छे अच्छे मस्त चक्रों की बातें करो, एक एक चक्रों के अंदर क्या क्या होता है वो सब बातें करो, ज्ञानियों की बातें करो, अच्छे अच्छे अनुभवों की चर्चा करो। यही है स्वामी जी असली, बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि जितनी मैं वो चर्चा करूंगा, तुम उलझोगे, और तुम नए गोरख धंधे में लग जाओगे। और ये सारे सन्यासी है ना, यही गोरख धंधे में लगे हैं। वो बात साफ साफ दिखाई पड़ती है। वो गोरख धंधा छोड़ना नहीं चाहते, और मैं तुम्हें वहां उलझाना नहीं चाहता हूं। बात रियल में सीधी और सरल है, करने को कुछ है ही नहीं।
पाने को कुछ नहीं है। बहुत मजे की बात है, करने तो बहुत दूर की बात है, पाने को कुछ नहीं है, पाया हुआ है। अब इस बात को कैसे मैं प्रोड्यूस करूं? अब कोई कोई मार्केटिंग वाला रहता है, उसको एक चीज बेचनी है, अब 10 अलग अलग प्रकार के, अब समझ लो मार्केटिंग करने वाले हैं, तो अपनी अपनी भाषा में वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चीज का ये फायदा है, ये नुकसान है, ये ठीक है, ये गलत है। अब समझ रहे हो? अब अब वो चीज जितनी सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा मन बिल्कुल उससे विपरीत चलने की कोशिश करेगा कि नहीं 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 स्वामी जी, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं। आया ना सवाल कि अभी हो सकता है क्या? सवाल क्यों आया है? अभी ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही सब कुछ है, और तुम वर्तमान में आने को तैयार नहीं। तुम्हें ध्यान की प्रैक्टिस दी जा रही है, तुम्हें रोज ध्यान करवाया जा रहा है, तुम्हें विधियां दी जा रही है, वो काय के लिए दी जा रही है? कि तुम्हें वर्तमान के क्षण में रहने की कला आ जाए। अब जैसे जैसे वो कला विकसित होगी, गहरी होगी, अचेतन की आदत बनेगी, वर्तमान में ठहरने की आदत बनेगी, तो बिल्कुल अभी और यहीं घट जाएगी बात। लेकिन तब तक तुम्हें सब कुछ देना पड़ता है, तब तक तुम्हें बताना पड़ता है कि भाई यात्रा है, चलना पड़ेगा, मंजिल दूर है। लेकिन मंजिल तो तुम लेकर घूम रहे हो। ये सारे जानने वालों ने कहा है, बहुत मजे की बात है। कबीर कहते थे ना, कैसी तीर्थ यात्रा, जहां उठू बैठू वही सो तीर्थ, यही है तीर्थ मेरा। तीर्थ को तो मैं भीतर लेकर घूम रहा हूं, जहां मैं बैठ जाऊं वो तीर्थ स्थान। तो वो चीज समझने में वक्त लगता है। इसके लिए ये प्रश्न उठ रहा है। ख्याल में आ रहा है ना लियो? तो वो एक तो ये मांग ही अटका हुआ है। बिल्कुल, मांग का मतलब ही मन है। मैं हमेशा कहता हूं, मांग का मतलब ही मन है। मांग का मतलब तुम भिख मंगे हो। एक बात समझ लो, मैं एक मांग की सरल भाषा में समझा देता हूं। आवाज आ रही है ना? हाँ। मांग का अर्थ क्या है? कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ख्याल आया, मतलब तुमने एक बात मान ली कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। वो बात मान ली ना, उसी के संदर्भ में निकलेगी मांग। मैं कहूं इस पल में मैं पूरा हूं, पूरा आनंदित हूं, पूरा संतुष्ट हूं, गहन तृप्ति है। अब मैं ध्यान की खोज में निकलूंगा। अब मैं एक 2 मिनट में बात पूरी कर लूं जरा, और फिर समापन करेंगे। कि कुछ भी मांगा तुमने, मतलब तुम्हारा अचेतन अभी भी अतृप्त है, तुम्हारे अंदर वो भिख मंगापन जारी है, ये घोषणा होती है। मांगते ही तब हो ना तुम। इसलिए ओशो नहीं कहते थे, जानने वाले नहीं कहते कि यहां सम्राट ही पा सकता है, भिख मंगा पा ही नहीं सकता है। वो भिख मंगा पा नहीं सकता, उसका अर्थ क्या है? जो मांग से भरा है वो पा नहीं सकता, क्योंकि वो अभी भी मन में जी रहा है। मांग का अर्थ ही उतना होता है कि मन और मांग सिमिलर वर्ड है। जब भी मैं मन कहूं तो जान लेना मांग की चर्चा कर रहा हूं, और जब भी मैं मांग कहूं तो समझ लेना मन की ही चर्चा कर रहा हूं। वो अतृप्ति जारी रहती है, और जितनी वो अतृप्ति रहती है उतने तुम बेचैन रहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं अभी मान लो तुम सम्राट हो,
रोक कौन रहा है तुम्हें? लियो, हम्म, रोक कौन रहा है तुम्हें? किसी ने गला पकड़ा तुम्हारा कि नहीं 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 नहीं, अभी ध्यान की कमी है थोड़ी, अभी तुम हो नहीं सकते हो सम्राट, अभी तुम हो नहीं सकते हो आनंदित, अभी हो नहीं सकते हो तुम तृप्त? किसी ने गला पकड़ा है क्या? नहीं। कौन रोक रहा है फिर? ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो कुछ धारणा होगी ना कि ऐसा ऐसा होगा हाँ, तब वो होगा ये। धारणा, वही तो वैसी की बात कर रहा हूँ। तुमने मान रखा है कि मैं कुछ ध्यान करूंगा, विधिया करूंगा, समाधि को उपलब्ध होऊंगा तभी तृप्त होऊंगा। यही तो मांग है सब। इसलिए तो नहीं कहते जानने वाले कि आखिर में समाधि की मांग भी बाधा बनती है, आखिर में गुरु भी बाधा बनता है। वो क्यों कहा है? उसी अर्थों में कहा है कि ये सारी चीजें फिर मांग के अर्थों में बनी रहती है, और जब तक तुम मांगोगे तुम भिख मंगे बने रहो, और भिख मंगे को यहां कुछ नहीं मिलता, और सम्राट को सब कुछ दे दिया जाता है। वो सम्राट होने के लिए राजी हो जाओ, एक दिन वो राजी होना घट जाता है, ध्यान का वो परिणाम है। समझ में आ रहा है ना? हम्म,